अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद। डियर लर्नर्स, आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 8 मैथ्स एक्सरसाइज 10.1। तो ये चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ परसेंटेज रिलेटेड। परसेंटेज मतलब क्या है, ये शायद आपने क्लास 7 में सीख चुके हैं, फिर भी थोड़ा सा मैंने इस पर लाइट डालता हूँ। तो परसेंटेज देखिए, हम जनरली यूज़ करते हैं परसेंटेज वर्ड, जनरली हम हमेशा ही यूज़ करते हैं ये वर्ड। मान लीजिए आपके एग्ज़ाम में रिजल्ट हुआ, तो किसी ने कहते हैं भाई आपके मार्क्स का परसेंटेज क्या है, या फिर ऐसे भी कहते हैं कि भाई आपको कितने परसेंट मार्क मिली एग्ज़ाम में। तो देखिए कितने परसेंट और परसेंटेज दोनों सेम चीज़ है। तो परसेंटेज क्या है या फिर परसेंट क्या है, दोनों का मतलब माना तो सेम ही है। तो देखिए यहाँ दो चीज़ है। देखिए परसेंटेज यहाँ दो शब्द है, अलग अलग शब्द है, पर एक और सेंट और एक। ये जो परसेंटेज है ना, ये परसेंट से आया, और ये जो परसेंट है ये दो शब्द परसेंट से आया। ये दोनों शब्द देखिए, ये लैटिन अमेरिकन वर्ड है, मतलब पुराना अमेरिकन दो शब्द है। पार्ट मतलब क्या है, प्रति, मैंने आउट ऑफ, और सेंट मतलब क्या है, 100 पार्ट, मतलब 100 भाग के भाग। ठीक है, स्पेशली ये जो सेंट है ये डॉलर के केस में कहा जाता है, मतलब $1 को 100 भाग करके 100 हिस्सा करके इसमें एक हिस्सा को कहा जाता है 1 सेंट, 1 सेंट, 2 हिस्से को 2 सेंट, वैसे ही 7 हिस्से को 7 सेंट, 25 हिस्से को 25 सेंट, 60 हिस्से को 60 सेंट, 60 सेंट। बट वैसे ही 95 हिस्से मतलब 95 पार्ट को, $1 के 95 पार्ट को 95 सेंट या फिर 95 सेंट कहते हैं। ठीक है, अच्छा, तो सेंट परसेंट ये दोनों वर्ड के अलग अलग मीनिंग आपने सीखे। आप देखिए परसेंटेज, मान लीजिए 100 में से आपके मैथ्स के एग्जाम 100 मार्क्स में हुआ, तो इसमें से आपने 95 मार्क्स स्कोर किया मैथ्स में। तो इसका मतलब क्या है, 100 में 95 है ना, 100 में तो 95 है, तो आपके परसेंटेज वही 95 है। और ये जो साइन है ये है परसेंटेज साइन। ठीक है, ये है परसेंटेज साइन। तो 95% मतलब क्या है, आउट ऑफ 195, आउट ऑफ 195। ठीक है, तो परसेंटेज हमेशा 100 पर लगाया जाता है। मान लीजिए आपने 200 मार्क्स का एग्ज़ाम दिया, इसमें आपको 160 मार्क मिली। 200 के एग्ज़ाम आपने दिया और आपके स्कोर मार्क्स मिला 160। तो इसका मतलब क्या है, दूसरे में अगर 160 है तो 100 में क्या होगा, वही 100 में रिप्रेजेंट करने वाली जो कॉन्सेप्ट है, जो एक्सप्रेशन है, वही परसेंटेज है। तो देखिए 200 में 60 है, तो देखिए 200 दूसरे में कितने 100 है, 2 100 है, 100 प्लस 100। ठीक है, और यहाँ देखिए 160 में इसको भी इक्वली 2 बटा कर लीजिए, तो 80 प्लस 80 होगा। ठीक है, 280 160। तो इसका मतलब क्या है, आपने 100 में 80 80 हासिल किया, 100 में 80 हासिल किया, तो आपके यहाँ जो मार्क्स के परसेंटेज है वो 80% है, 80% है। अब देखिए 200 में आपको 160 मिला, 200 में से 160 मिला, तो 100 में से कितने मिला ये आपको कैसे निकलना है। देखिए तो टोटल मार्क्स क्या है, 200 है, और 200 में कितने मिला, 160 मिला, तो 160 ऊपर में होगा, ऊपर में होगा। तो 200 में आपने 160 मिला, तो 100 में कितने मिला, ये हमेशा 100 से इंटू होगा, तो इंटू 100। अब देखिए ये 0 ये 0, 2 0 है लास्ट में, यहाँ भी 2 0 लास्ट में है, काट दिया। अब देखिए नीचे 2 बचा, तो 2 80 जार 160, तो मतलब क्या है 80%। समझ चुके ना। अब देखिए परसेंट जो बात है ना, परसेंट जो चीज़ है, इसको हम बहुत एंगल से देखते हैं। तो देखिए मान लीजिए आपके मार्क या किसी चीज़ 37%, तो 37% मतलब क्या है, ये है 100 में, 100 में कितने हैं, 37 है, 100 में 37 है। तो ये है परसेंटेज, ये है फ्रैक्शन में। तो फ्रैक्शन में जब परसेंटेज को रिप्रेजेंट किया जाता है तो हमेशा 100 में दिखाया जाता है। यहाँ जो परसेंटेज साइन के सामने जो होता है ना, इसको ऊपर और नीचे हमेशा 100 लिखा जाता है। तो ये एक फ्रैक्शन टाइप बन गया। और इसको अगर डेसिमल पॉइंट में कन्वर्ट किया जाए ना, तो 0.37 होगा, 0.37 होगा।
तो इस परसेंटेज को हम फ्रैक्शन में दिखाया, वही परसेंटेज को हम डेसिमल नंबर में भी दिखाया, फिर वही परसेंटेज को हम रेशियो में भी दिखा सकते हैं। देखिए इसको रेशियो में जब कन्वर्ट किया जाए ना इसको रेशियो में जब कन्वर्ट किया जाए तो ऊपर के हिस्सा पहले होते हैं 37:2 और यहाँ एक कॉलम साइन मतलब ये इस टू भरते हैं और नीचे जो होते हैं वो बाद में लिखा जाता है। तो फ्रैक्शन के केस में रेशियो के केस में ये जो पहले होते हैं इसको एंटीसीडेंट कहते हैं या इसको कॉन्सिक्वेंट कहते हैं। तो देखिए तो ये जो परसेंटेज है देखिए इसकी 4 तरह रिप्रेजेंटेशन है, 4 तरह, ठीक है। इस पर और एक चीज़ देखिए, मान लीजिए 3% ऑफ 30, मान लीजिए 3% ऑफ 30, तो इसको मैथमेटिकली कैसे एक्सप्रेस किया जाए? तो इसका मतलब क्या है, जहाँ ऑब है वहाँ इनटू लगाना, और जहाँ इस परसेंट साइन है ना तो परसेंट साइन को हटा कर परसेंट के सामने जो नंबर है इसको 100 से डिवाइड दे देना। तो मतलब क्या है, परसेंट के सामने क्या है 3 है तो परसेंट की जगह में 100 से डिवाइड देना, 100 से, और परसेंट साइन हट गया, यहाँ ऑफ की जगह में इनटू लिख देना, और इनटू के बाद जो है ना ऑफ की जगह बाद में जो है इसको यहाँ लिख देना 30। तो इसकी रिप्रेजेंटेशन ऐसा ही हो गया। आप इसको देखिए परसेंटेज में हम कन्वर्ट कर लेंगे। तो देखिए 0 से 1 0 कट गया, ठीक है। तो 3 3 9 है, डिवाइडेड बाई नीचे 10 है। तो देखिए 3% ऑफ 30 मतलब 9/10 है, 9/10 इज इक्वल टू 0.9 होगा, मतलब 1 से थोड़ा कम होगा, 0.9 होगा। अब हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट देखिए 25% ऑफ व्हाट नंबर इज 8, तो कौन सी नंबर की 25% 8 होगा? तो इसको थोड़ा सा और एनालिसिस करते हैं, बाद में निकालते हैं हम इसे। तो कौन सी नंबर की 25% 8 होगा? तो देखिए 25% मतलब क्या है, 25 डिवाइडेड बाई 100, इसका मतलब क्या है 1/4, काट कर ऐसा ही होगा ना 1/4, मतलब 4 बटा करके 1 बटा, 4 बटा करके 1 बटा है 25%। तो 4 बटा करके 1 बटा अगर 8 है, तो 4 भाग के 1 भाग 8 है, ठीक है। तो 4 भाग के 4 भाग क्या होगा, 4 8 होगा ना। तो 8 + 8 + 8 + 8, क्योंकि ये 8 1/4 है, 4 भाग के 1 भाग, ये भी 4 भाग के 1 भाग, ये भी 4 भाग के 1 भाग, ये भी 4 भाग के 1 भाग। तो 8 + 8 + क्या होगा 30 होगा, 32 होगा। और 1/4 प्लस सबको अगर प्लस किया जाए तो क्या आएगा, देखिए टोटल नीचे 4 है और ऊपर 4 1 है, मतलब 4/4 इज इक्वल टू 1, तो 4/4। तो मतलब क्या है 4 बटा करके 4 बटा 32 हो रही है। तो देखिए यहाँ से तो हमें आंसर मिल गया कि 4 भाग के 1 भाग अगर 8 है तो वो चारों भाग मिला के क्या होगा, 32 होगा। तो इसको थोड़ा सा प्रोसेस से निकालना और कुछ नहीं। तो यहाँ देखिए 25% ऑफ व्हाट नंबर इज 8, तो यहाँ कौन सी नंबर, यहाँ जो 32 आया ना, हम इसको एनालिसिस करके निकाला, लेकिन यहाँ थोड़ा सा प्रोसेस में जाना होगा। ये तो कोई प्रोसेस नहीं है, ये तो एक्सप्लेन करने के लिए एक तरीका है। तो वो प्रोसेस में जाने के लिए ये नंबर हमें कैसे ढूंढना, तो ये नंबर ढूंढने के लिए हमें फर्स्ट एक अननोन नंबर्स को ले लेना। अननोन नंबर्स मतलब कोई ऐसा ही कोई नंबर नहीं है, एक वेरिएबल ले लेना, मान लेना x। तो 25% ऑफ, मान लीजिए 25% ऑफ x इज 8, इससे एक इक्वेशन बनेगा और वही इक्वेशन सॉल्व करके हमें ये 32 जो है ना मिल जाएगा। तो हम लेट करते हैं, लेट 25% ऑफ x इज 8, लेट 25% ऑफ x इज इक्वल टू 8। तो x के 25% 8 ये हमने लेट किया, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, और ये जो लाइन है ऐसे भी लिख सकते हैं, लेट द नंबर बी x। ऐसे ही लिखे या फिर ऐसे ही लिखे, दोनों ही सही है। लेट द नंबर बी x हो जाएगा, लेट 25% ऑफ x इज इक्वल टू 8, ऐसे भी हो जाएगा। तो कैसे भी लिखे, यहाँ नीचे लिखना है इम्प्लाइज, क्योंकि यहाँ एक इक्वेशन बन रही है। 25% ऑफ x मतलब 25 डिवाइडेड बाय 100 ऑफ x मतलब इंटू x है, इज इक्वल टू 8। आप देखिए इम्प्लाइज ये है 1/4 ना, तो ये x ऊपर के है, मतलब
यहाँ होगा 1/4x। देखिए 25/100 मतलब 1/4 है ना, तो यहाँ x है, तो 1 इंटू एक्स एक्स मतलब क्या होगा, x/4 होगा। तो x/4 इज इक्वल टू क्या है, 8 है। दिस इंप्लाइज, अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना, 8 के नीचे हम 1 लिख सकते हैं, तो x इंटू 1 x है, इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना, इसके साथ इसको, इसके साथ इसको, 4 इंटू 8 32। तो हमने क्या लेट किया था, x लेट किया था ना, यहाँ भी देखिए x लेट किया था, तो अब क्या निकला है, x इक्वल टू 32। देयरफॉर आप लिख सकते हैं द रिक्वायर्ड नंबर इज 32। हो गया, तो देखिए वही 32 निकल आया। तो वैसे ही सॉल्व करना भाई। अब 2 नंबर देखिए 25% ऑफ व्हाट नंबर इज 9, कौन सी नंबर पे 20% 9 होगा, तो लेट द नंबर बी x, या फिर लेट 25% ऑफ x इज इक्वल टू 9, ऐसे भी लिख सकते हैं। लेट द नंबर बी x, मतलब x के 20% क्या होगा, 9 होगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, x के 20% ना, तो 20/100% मतलब हमेशा 100 से डिवाइड देना, इंटू x इज इक्वल टू क्या हो रहा है, 9 ही हो रहा है। तो इम्प्लाइज 20/0 से 0 काट देना, अब 2 से काट सकते हैं, 2 1 2 2 5 10, ठीक है, 2 1 2 2 5 10, तो 1/5 इंटू एक्स मतलब x इंटू 1 x/5 इज इक्वल टू 9। इम्प्लाइज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना, x इंटू 1 यहाँ नीचे 1 होगा, तो x इंटू 1 x इज इक्वल टू 5 9 45। तो मतलब क्या है, 45 के 20% क्या आएगा, 9 आएगा। तो देयरफॉर द रिक्वायर्ड नंबर इज 45। हो गया। नेक्स्ट 3 नंबर देखिए 10% ऑफ व्हाट नंबर इज 15, कौन सी नंबर की 10% 15 होगा। तो आप इसको लेट करते हैं, लेट, इसको वैसे ही लिखते, लेट 10% ऑफ x इज 15, या फिर 10% ऑफ x इज इक्वल टू 15 भी लिख सकते हैं। तो इम्प्लाइज 10% मतलब क्या है, 10/100, अब क्या है, अब की जगह इंटू, और x क्या है, इंटू x इज इक्वल टू इज 15, तो इसकी जगह में इक्वल टू और 15 लास्ट में लिख देना 15। हो गया। तो इम्प्लाइज देखिए 0 से 0 काट जाएगा और 1/10 होगा, तो 1 इंटू एक्स x/10 इज इक्वल टू 15 है। तो इम्प्लाइज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, इसके नीचे 1 है, तो x इंटू 1 x है, इज इक्वल टू 10 15 = 150, तो वही नंबर क्या आया, 150 है। देयरफॉर द रिक्वायर्ड नंबर इज 150। 4 नंबर देखिए 6 इज 37.5% ऑफ व्हाट नंबर। अगर इस क्वेश्चन को इस पैटर्न में लिखा जाता तो ऐसा ही होता, 37.5% ऑफ व्हाट नंबर इज 6। 37, इसको इस पैटर्न में लिखे देखिए, 37.5% ऑफ व्हाट नंबर इज क्या है, 6 है, 6। तो इसकी सेम इसके पैटर्न में आ गया ना, तो आप सॉल्व करना। देखिए क्वेश्चन को थोड़ा सा इधर उधर करके आपको मिल सकते हैं क्वेश्चन में, ठीक है। तो देखिए तो क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छे से समझ लेना, इसके बाद देखिए इसके हल करने की जो तरीका है अपने आप आ जाएगा। तो 37.5 मतलब 37.5, इसके मतलब क्या है, 37.5%, ठीक है। तो कौन से नंबर की 37.5% क्या होगा, 6 होगा। तो सेम वैसा ही करना, देखिए इसको लेट करना, लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी एक्स, लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी एक्स। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 37% है ना, 37.5, तो 37.5% मतलब 100 से डिवाइड देना, 100 से डिवाइड देना, इंटू एक्स लिया था ना, इंटू एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, 6 होगा, 6 होगा। तो इम्प्लाइज, अब देखिए 37.5 को ऐसे ही लिख सकते हैं, 37.5, तो ये एक मिक्स फ्रैक्शन है, इसको हम एक सिंपल सी फ्रैक्शन में कन्वर्ट करनी पड़ेगी। तो 2 37 क्या होगा, 74 + 1 75 डिवाइडेड बाई 2, तो 75/2 आया। तो 75/2 देखिए यहाँ ऊपर से क्या मिला, 37.5 मतलब 75/2, और यहाँ वाले नीचे 100 है, तो नीचे 100 लिखना। अब देखिए एक फ्रैक्शन को डिवाइड देना है, तो पहले जो फ्रैक्शन है जैसा है वैसा ही रख लेना, 75/2, और इसकी रेसिप्रोकल ले लेना, मतलब इसके नीचे 1 है तो इसको उलट पलट कर देना, तो इंटू 1/100 हो जाएगा। तो ऐसा ही यहाँ करना,
75 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1/100, 1/100 इंटू यहाँ देखिए x है, इंटू एक्स इज इक्वल टू क्या है 6 है, 6। आप देखिए कैंसिल कर सकते हैं, तो 75 और 100 को 25 से कैंसिल कर सकते हैं। तो 25 3 जार 75, 25 4 जार 100। तो यहाँ देखिए 2 4 जार 8 और ऊपर 3 है, आप और काट नहीं सकते। तो 3 इंटू एक्स 3x डिवाइडेड बाई 2 4 जार 8, तो इम्प्लाइज 3x डिवाइडेड बाई 2 4 जार 8 इंटू इज इक्वल टू 6। इम्प्लाइज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, इसके नीचे 1 है, तो 3x इंटू 1 3x इज इक्वल टू 6 8 जार क्या होगा 6 इंटू 8, ऐसे ही रख सकते हैं। तो इम्प्लाइज देखिए x के वैल्यू चाहिए, तो x इज इक्वल टू यहाँ ऊपर क्या है, इस साइड में क्या है 6 इंटू 8, तो ऊपर लिखना 6 इंटू 8 और x के कोएफिशिएंट 3 है, नीचे ले आना 3। अब देखिए 3 2 जार 6 इज इक्वल टू नीचे तो कुछ नहीं बचा, तो 2 8 जार 16। तो x के वैल्यू 16 आया देखिए, तो इसका मतलब क्या है, रिक्वायर्ड नंबर जो है ना, लेट द नंबर बी x, तो रिक्वायर्ड नंबर क्या है 16 है। तो आप आंसर में अच्छा यह लिख देना, देयरफॉर द रिक्वायर्ड नंबर इज 16। हो गया भाई। आप क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, भारत लॉस्ट 25% ऑफ हिज अटेंडेंस ड्यू टू इलनेस। इफ द टोटल नंबर ऑफ डेज दिस स्कूल वाज ओपन वाज 215, फॉर हाउ मेनी डेज डिड भारत नॉट अटेंड दिस स्कूल। तो इस क्वेश्चन के सीधा सीधा मतलब ये है कि भारत के जो स्कूल है ना, भारत के स्कूल टोटल 215 डेज चला, मतलब 215 डेज पढ़ाई हुआ भारत के स्कूल में। ये जो 215 डेज है, 215 दिन भारत के स्कूल में पढ़ाई हुआ, क्लास हुआ, इसमें 20% इसने अटेंड नहीं किया बीमारी की वजह से, किसी बीमारी की वजह से 20% इसने अटेंड नहीं किया। तो 20% किस से, 215 से, 215 के 20% इसने अटेंड नहीं किया। तो यहाँ देखिए लास्ट में क्या कहा, फॉर हाउ मेनी डेज डिड भारत नॉट अटेंड दिस स्कूल। तो स्कूल में कितने दिन वो एब्सेंट था, कितने दिन एब्सेंट था। तो मतलब क्या है, टोटल अगर 215 डेज पढ़ाई हुआ तो इसमें 20% अटेंड नहीं हुआ, ठीक है। तो 215 के 20% है ना, तो 20% मतलब 20/100 और इसकी परसेंट में तो इंटू 215, तो 0 से 0 काट देना। अब फिर से 5 से आप देखिए 2 से काट सकते हैं, 2 1 जार 2, 2 5 जार 10 काट गया। अब 5 से इसको डिवाइड देना, तो 5 1 जार 5, 5 4 जार 20 बचा 1 है, 15 5 3 जार 15, तो मतलब 43 डेज, टोटल 43 डेज भारत नॉट अटेंडेड। भारत क्या है, नॉट अटेंडेड मतलब एब्सेंट रहे। भारत कितने दिन एब्सेंट रहा, 43 डेज एब्सेंट रहा। तो इस चीज़ को यहाँ कुछ प्रोसेस में लिख देना, ठीक है। तो यहाँ ऐसे ही लिखना, यहाँ लेफ्ट वेट करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ नंबर भी दिया है, परसेंटेज भी दिया है, ठीक है। तो यहाँ गिवन में कुछ चीज़ लिखना, टोटल नंबर ऑफ डेज दिस स्कूल वाज ओपन, तो टोटल नंबर ऑफ डेज इज 215, थोड़ा सा शॉर्टकट लिख देना। एंड एब्सेंट डेज, एब्सेंट इज इक्वल टू, एब्सेंट कितने दिन, यहाँ कितने दिन नहीं दिया है परसेंटेज, तो एब्सेंट इज 20%, एब्सेंट कितने बना 20% हो। अब देखिए देयरफॉर द नंबर ऑफ डेज डिड द भारत नॉट अटेंड स्कूल, मतलब एब्सेंट, तो ऐसे ही लिखना, द नंबर ऑफ डेज भारत रिमेन्स एब्सेंट इज इक्वल टू 20/100, 20/100 इंटू 215 इज इक्वल टू 43। सीधा सीधा ये तो हमने रात में काट पुट के रखा, तो 43 यहाँ डेज लिखना, 43 डेज, तो ये आंसर हो गया। इजी है ना, थोड़ा सा क्वेश्चन को सोच समझ के ध्यान से पढ़ लेना। इसके बाद देखिए इसके जो तरीका है सॉल्व करने का, वो अपने आप निकल आएगा। आप क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, आफ्टर इनकरिंग लॉस ऑफ 33 and 1/3%, ए मैन हैड ₹18,600 लेफ्ट विथ हिम, व्हाट वाज द अमाउंट ऑफ मनी ही ओरिजिनली हैड। तो यहाँ क्वेश्चन की समरी ये है, किसी एक व्यक्ति को 33 and 1/3% लॉस हुआ, तो इस लॉस के बाद इसके पैसे लॉस हुआ, मतलब पैसे मान लीजिए गायब हो गया या चोरी हो गया या कुछ हो गया, या तिजारत में
लॉस हो गया। कितने परसेंट? 33 एंड 1/3%, मतलब 33.33% होगा, वैसा ही कुछ होगा, ठीक है। तो इसके बाद भी, इस लॉस होने के बाद भी 18,600 रुपये इसके हाथ में थे। तो व्हाट वाज द अमाउंट ऑफ मनी ही ओरिजिनली हैड, तो इसके हाथ में टोटल कितने रुपये थे? तो देखिए 33 एंड 1/3% लॉस हो गया, ये पैसे तो फोर्थ हो गया, गायब हो गया। तो इसके बाद भी इतने पैसे इसके हाथ में थे, तो इसका मतलब क्या है? 33 एंड 1/3% तो आप नहीं है, तो ये कितने परसेंट बचा? लॉस होने के बाद तो ये बचा। तो देखिए टोटल 100% में से 33 एंड 1/3% ये लॉस हो गया, लॉस हो गया। तो रिमेनिंग कितने बचा? कितने परसेंट रिमेनिंग है? इतने तो लॉस हो गया, गायब हो गया। तो अभी है हाथ में है कितने परसेंट? तो अभी अवेलेबल है कितने परसेंट, मतलब इन हैंड कर सकते हैं। इन हैंड कितने परसेंट? 100 से अगर 33 एंड 1/3 माइनस किया जाए, 1/3 माइनस किया जाए, तो 66 एंड 2/3% बचेगा, ठीक है। अब आप 100 से इसको माइनस कीजिए, ये फिगर आएगा 66 एंड 2/3% आएगा। तो इसका मतलब क्या है? इन हैंड इतने परसेंट है, और इतने परसेंट के मुकाबले जो अमाउंट है ये 18,600 रुपये है। तो इसका मतलब क्या है? अगर ये 18,600 रुपये 66 एंड 2/3% है, तो इसका 100% क्या होगा? तो सिंपल सी बात है भाई, इस फिगर को इस फिगर से डिवाइड देकर 100 से इंटू कर देना, ठीक है ना। क्योंकि देखिए ये लॉस प्लस इन हैंड टोटल 100% है ना, लॉस प्लस इन हैंड, ये तो उसके हाथ से गायब हो गया, हट गया। तो इस परसेंट और इस परसेंट दोनों को मिला के तो ये 100% हो रही है ना, 100% हो रही है। तो देखिए इस परसेंट के मुकाबले ये अमाउंट है, तो इस परसेंट के मुकाबले क्या अमाउंट होगा? इसको अगर पता है तो दोनों अमाउंट को ऐड करके पूरा 100% आ जाएगा। तो वो जो पूरा 100% आना है, तो इस परसेंट और इस फिगर से हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ इस चीज़ को थोड़ा सा प्रोसेस से लिखना। यह देखिए अगर दिमाग लगाया ना तो इसको यहाँ से भी निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ जो 18,600 है, 18,600 ये जो फिगर है, देखिए इसकी डबल ये है, ये जो 32 एंड 1/3 है इसकी डबल ये है। तो ये तो डबल है ना, इसकी डबल है ये, और इसके डबल ये है, और इसके डबल करस्पॉन्डिंग अमाउंट ये है। तो इसको 2 कर देना तो 9,300 होगा, 9,300 होगा। तो इसका मतलब क्या है? इसकी हाफ 9,300 ना, फिर से 9,300 का डबल क्या है? 18,600। तो इसकी डबल तो ये है ना, तो ये जो अमाउंट है ये 9,300 होगा, 9,300 होगा। अब दोनों को ऐड कर लेना तो क्या होगा? 27,900 होगा। तो इसका मतलब ओरिजिनल इसके हाथ में 27,900 रुपये थे, ठीक है। इस चीज़ को थोड़ा सा प्रोसेस से यहाँ लिख देना, बस हो जाएगा। तो प्रोसेस से कैसे लिखते हैं ऐसा तो नहीं होगा भाई। अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होता और ऐसा ही एक ऑप्शन में होता था ना, तो आप ऐसा ही शॉर्टकट थोड़ा सा दिमाग लगा के सॉल्व करके यही अमाउंट, मतलब असली ऑप्शन तक आप पहुंच सकते हैं। लेकिन यहाँ तो एकेडमिक एग्जाम है ना, एकेडमिक के पर्पस है, तो थोड़ा सा प्रोसेस से सॉल्व करना होगा ताकि आपके टीचर को भी पता चले कि इसकी तरीका, सॉल्व करने का तरीका आपको मालूम है, वरना नहीं होगा। तो यहाँ लिखना लॉस्ट मनी इज इक्वल टू 33 एंड 1/3%। अब लिखना देयरफॉर परसेंटेज ऑफ मनी रिमेनिंग इन हैंड। मनी इन हैंड इज इक्वल टू 100% माइनस 33 एंड 1/3% इज इक्वल टू क्या है? 66 एंड 2/3%। और इसके करस्पॉन्डिंग, मतलब इसके मुकाबले जो अमाउंट है ये है, ठीक है। मनी इन हैंड, अच्छा परसेंटेज ऑफ मनी, सॉरी यहाँ लिखना परसेंटेज ऑफ मनी, और यहाँ लिखना परसेंटेज ऑफ लॉस्ट मनी, परसेंटेज ऑफ लॉस्ट मनी। तो आप ऐसा ही लिख देना परसेंटेज ऑफ लॉस्ट मनी और परसेंटेज ऑफ मनी इन हैंड, परसेंटेज आ गया, ठीक है। अच्छा यहाँ लिख देता हूँ इज इक्वल टू 66 एंड 2/3%, ठीक है। अब देखिए
एंड मनी इन अमाउंट ऑफ मनी इन हैंड इज इक्वल टू ₹18,600। अब ऐसा ही लिखना है, अमाउंट ऑफ मनी ओरिजिनली हैड इज इक्वल टू, इसको ये जो 66 ये जो परसेंटेज है ना, इससे डिवाइड देकर 100% इंटू कर देना, ठीक है। तो 18,600 डिवाइडेड बाई 66 एंड 2 टाट इंटू 100। तो आप देखिए 66 एंड 2 टाट ये एक मिक्स फ्रैक्शन है, तो 66 2 टाट 3 है। अच्छा आप देखिए नीचे तो 3 होगा, ऊपर क्या होगा, 3 से 66 को इंटू करना, इसके बाद 2 प्लस कर देना। 3 6 18 प्लस 2 20, 0 कैरी होगा 2, फिर से देखिए 3 6 18 प्लस 2 20, तो 200/3 हुआ। तो देखिए इज इक्वल टू ऊपर में क्या होगा 18,600 डिवाइडेड बाई ये क्या है 200/3, 200/3 फिर से इंटू यहाँ 100 है। अच्छा इसको इस यहाँ लिख देता हूँ 18,600 ये तो ऊपर के है इंटू 100 डिवाइडेड बाई नीचे 200 बाई फिर से 3 है। अब देखिए यहाँ 200/3 एक फ्रैक्शन है, तो इसे इसको डिवाइड देना है। तो एक काम करना, ये जो फ्रैक्शन है ऊपर के जो नंबर है जैसा है वैसा ही रखना और इसके रेसिप्रोकल ले लेना। तो रेसिप्रोकल अगर लिया जाए ना तो ये 3 ऊपर जाएगा, 3 यहाँ पर आ जाएगा इंटू 3। तो आप देखिए इस 0 0 0 0 कट जाएगा, ठीक है। और 2 से इसको काटना, 2 1 जार 2 और 2 9 जार 18, 2 3 जार 6 और लास्ट में 2 0 है, कट गया। आप 3 से इसको इंटू करना, तो देखिए इज इक्वल टू 3 0 जार 0, फिर से 3 0 जार 0, 3 3 जार 9 और 3 9 जार 27। तो देखिए 27,900 आया, ठीक है। तो यहाँ रुपीज़ लगा देना। अच्छा इसको यहाँ लिख दिए, तो इज इक्वल टू ₹27,900। तो देखिए 27,900 आया ना, तो वैसे ही सॉल्व करना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, देयर आर 12% बॉयज इन ए स्कूल। If the number of boys is 36, then find number 1 the number of girls, number 2 the total number of students। तो किसी एक स्कूल में टोटल 12% कितने बॉयज़ हैं, 12% बॉयज़ है 12%, और इस बॉयज़ की संख्या क्या है टोटल 36 है। मतलब इस स्कूल में टोटल 36 बॉयज़ हैं, बालक कितने 34 हैं, और वो 36 12% है, टोटल स्टूडेंट के 12% है। तो आप क्वेश्चन में निकालना, अब आपको निकालना है टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स, गर्ल्स कितने हैं टोटल, और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने स्टूडेंट्स हैं सारे स्कूल में, पूरा स्कूल में। तो देखिए 12% इज 36 कितने हैं 12% है ना, ये तो बॉयज़ ही है। तो गिवन जो दिया हुआ है वही लिखना। तो ऐसा ही लिखना, परसेंटेज ऑफ बॉयज, परसेंटेज मैंने सिंबॉलिकली लिखा, अगर आप चाहे तो यहाँ पूरा परसेंटेज वर्ड लिख सकते हैं। तो परसेंटेज ऑफ बॉयज इज इक्वल टू 12%। अच्छा टोटल नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू 36। तो आप देखिए इसी ही से अगर 12% 36 है तो 100% क्या होगा। तो ये जो प्रॉब्लम है ना, अगर 12% 36 है तो 100% क्या होगा। तो देखिए 36 ये तो 12% में से 36 है, तो 100 में से क्या होगा, तो 36/12 इंटू 100, तो 300, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या है 300 से। अब देखिए टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो 300 है और टोटल बॉयज़ क्या है 36 है। अब 300 में से 36 निकाल लीजिए, बाहर कर लीजिए, 300 में से 36 बाहर कीजिए, ये तो 36 बॉयज़ है ना, ये तो टोटल है, टोटल स्टूडेंट, और ये है बॉयज़ है, ठीक है। तो आप इसको निकालने से क्या आएगा, जो फिगर आएगा वो गर्ल्स आएगा, गर्ल्स के नंबर से आ जाएगा। तो क्या होगा 34, तो 264 आ जाएगा, ठीक है। तो 264 क्या है गर्ल्स है, बॉयज़ तो 36 ये क्वेश्चन में है, और टोटल स्टूडेंट 300 से। तो भाई ये जो चीज़ है यहाँ लिख देना। तो देयरफॉर फर्स्ट लिखना टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द स्कूल इज, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द स्कूल इज 36/12 इंटू 100। तो क्या आया 300 आया, 300। एंड
अब 2 नंबर में ये क्या है, अच्छा ये 1 नंबर है, 1 नंबर, और 2 नंबर में क्या बचा, सॉरी ये 2 नंबर है, सॉरी ये 2 नंबर है, और अब 1 नंबर लिखना, 1 नंबर। तो देखिए 1 नंबर निकालने के 2 तरीके हैं। एक तो है भाई इस 300 से जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 36 है ना, इसको माइनस कर देने का इजीली निकल आएगा। दूसरा एक तरीका है, अगर 1 नंबर को फास्ट में लिखे तो दूसरा तरीका ये है कि 12% अगर बॉयज़ है, 12% अगर बॉयज़ है तो 100 माइनस 12 इज इक्वल टू 88। 88% क्या होगा, गर्ल्स होगा। तो गर्ल्स अगर 88% है तो 12% अगर 36 है तो 36 के 88% क्या होगा, वही है ना। तो 36/12 इंटू 88 इज इक्वल टू 264 आ जाएगा। तो अगर इसको फास्ट निकाले ना तो ऐसे ही निकाल सकते। तो देखिए अब 1 नंबर फास्ट हमने 2 नंबर निकाले ना, अब 1 नंबर निकालते। तो 1 नंबर देखिए, तो नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू 300 माइनस 36 इज इक्वल टू 264, ठीक है 264 आया। तो दोनों आंसर निकल आया। अब देखिए अगर ऐसे ही इस प्रोसेस से निकाले और इसको फास्ट निकाल ले, मतलब 1 नंबर को अगर फास्ट सॉल्व कर लिया ना, तो ये जो 264 आएगा ये तो नंबर ऑफ गर्ल्स आएगा ना। तो आप 2 नंबर में क्या करते हैं, 2 नंबर में इस 264 के साथ 36 प्लस कर दीजिए तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ जाएगा, ठीक है। अब जो सेकंड तरीका है यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे मैंने राफ दिखाया था ना, तो वही प्रोसेस में सॉल्व किया, जहाँ पे पहले नंबर के क्वेश्चन पहले आया और बाद में जो क्वेश्चन है वो बाद में आया। तो नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू 36, तो परसेंटेज ऑफ बॉय क्या है 12 है, देयरफॉर परसेंटेज ऑफ गर्ल्स क्या है 100 माइनस 12 इज इक्वल टू 88%, ठीक है। क्योंकि 12% बॉयज है तो कॉमन सेंस की बात है भाई 88% गर्ल्स तो होंगे। तो आप देखिए फास्ट नंबर ऑफ गर्ल्स फास्ट निकाल सकते हैं 36/12। अगर 12% बॉयज, अगर 12% 36 है, मतलब बॉयज जो है ना ये टोटल स्टूडेंट के 12% है, ठीक है। तो देखिए 12% में 36 है तो 88% में क्या होगा, वो तो टोटल गर्ल्स ही आएंगे ना। तो 12 3 जार 36 और 3 88 जार 264। अगर यहाँ देखिए 88 के बदले में अगर आप 100 लिखे, 100 लिख दे तो क्या आएगा, वही आएगा, फास्ट क्या आएगा, टोटल स्टूडेंट्स आ जाएंगे। तो ठीक है, तो यहाँ क्या होना चाहिए 88। तो देयरफॉर 2 नंबर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 264 प्लस 36, मतलब गर्ल्स प्लस बॉयज इज इक्वल टू टोटल स्टूडेंट्स 300। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर देखिए, इन ए पार्क द नंबर ऑफ प्लेयर्स इंक्रीज बाय 9% over the previous year. If the number of plants now is 62,130, how many plants were there in the previous year? तो किसी एक पार्क में पिछले एक साल में 12 महीने में 9% प्लांट्स इंक्रीज हुआ, मतलब बढ़ा, 9% करके बढ़ा। तो अभी इस साल में अगर टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स 62,130 है, फिलहाल टोटल प्लांट्स की नंबर 62,130 है, तो हाउ मेनी प्लांट्स आर देयर इन द प्रीवियस ईयर। तो लास्ट ईयर में पिछले साल में कितने प्लांट्स थे, प्लांट्स मतलब दरख्त, कितने दरख्त थे। तो देखिए 9% बढ़ा, पिछले साल में 9% ये क्या हुआ, प्लस हुआ। तो अब फिलहाल कितने हैं 62,130 प्लांट्स हैं। तो ये तो इंक्रीज 9% है ना, मतलब क्या है, देखिए यहाँ सीधा सीधा मतलब ये है, ये 9% जो बढ़ा हुआ है वही प्लांट्स है, मतलब 100% प्लस 9%, 100 प्लस 9 इज इक्वल टू 109%। ये जो 62,130 है ना, ये 109% है, तो इसकी 100% हमें चाहिए, 100% चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, अगर हम 62,130 को 109 से डिवाइड दे दिया और इसके बाद 100 से फिर इंटू कर दिया ना, तो प्रीवियस ईयर में जितने सारे प्लांट्स थे वो आ जाएंगे। देखिए इस टाइप के प्रॉब्लम सॉल्व करने के कोई सारे तरीके हैं। तो इसका मतलब क्या है, ये तो 9% इंक्रीज हुआ है, बढ़ा हुआ है, तो वो इसके 100% हमें चाहिए। ये तो 109% है ना, इसके 100% चाहिए। तो यहाँ सोल्यूशन में लिखना नंबर ऑफ प्लांट्स नाउ इज 62,130। अच्छा, इंक्रीज बाई 9%।
एंड इंक्रीज्ड बाय 9%। ये तो गिवन में हुआ ना, तो देयरफॉर आप लिखना नंबर ऑफ प्लांट्स इन द प्रीवियस ईयर इज इक्वल टू 62,130 डिवाइडेड बाय 109 इंटू 100। अब 109 से और इसको डिवाइड देना, तो 109,62,130, ठीक है। तो 600 ये 3 डिजिट है, तो यहाँ भी 3 डिजिट लेना पड़ेगा। ये 3 डिजिट से क्या नंबर बना, 621 बना। तो इस 621 में 5 टाइम्स है, तो 5 9 जार 45 और 5 1 जार 5 है, तो इसको माइनस करना। तो 11 माइनस 5 6 है, यहाँ देखिए 11 फिर से 11 माइनस 4 7 है, और यहाँ 5 माइनस 5 0। तो अब इस 3 को लाना नीचे, ठीक है। तो 763 में देखिए 7 टाइम्स है, 7 टाइम्स क्या है 9 है, 109 है। देखिए 7 9 जार 63 और 7 1 जार 7 हो गया ना। तो अब यहाँ लास्ट में एक 0 है, 0 लगा देना। इसको इस नंबर को 109 से काट के हमें क्या मिला 570 मिला, और इसके साथ 100 इंटू है, 100 इंटू है। तो 570 इंटू 100 इज इक्वल टू 570 और इसके बाद 20 लगा देना, तो 57,000 आ जाएगा। तो इज इक्वल टू 57,000। तो प्रीवियस ईयर में पिछले साल टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स कितने थे 57,000। आप क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ए बैलेंस डाइट शुड कंटेन्स 12% कैलोरी इनटेक फ्रॉम प्रोटीन्स, 25% कैलोरी इनटेक फ्रॉम फैट्स एंड द रेस्ट फ्रॉम carbohydrates. If a certain person is prescribed 1300 calories per day, find his calorie intake from each of this per day. तो किसी एक पर्सन को प्रेस्क्राइब किया गया कि इनको डेली 1300 कैलोरीज चाहिए बॉडी के नॉर्मल काम करने के लिए, फिजिकल काम करने के लिए, सुस्त रहने के लिए 1300 मतलब 1300 कैलोरीज चाहिए। हम जो फूड लेते हैं ना, खाना खाते हैं, इससे हमें कैलोरी मिलती है, और इस कैलोरी से हमें एनर्जी मिलती है, और हम इससे चल पाते हैं, पढ़ सकते हैं, दौड़ सकते हैं, स्कूल आते हैं जाते हैं, ठीक है, और बाकी सारे काम कर सकते हैं। तो देखिए वैसे ही देखिए किसी एक पर्सन को डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब किया कि भाई तुम्हें टोटल 1300 कैलोरीज चाहिए, और वो 1300 कौन कौन इंग्रेडिएंट से, कौन कौन हेड से आना चाहिए। 12% कैलोरीज इनटेक फ्रॉम प्रोटीन से 12%, ठीक है। वैसे ही 25% कैलोरीज किससे, फैट से, चर्बी से, और बाकी जो है वो कार्बोहाइड्रेट से, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट से कितने परसेंट, बाकी रेस्ट जो परसेंट। तो देखिए 12% इनटेक फ्रॉम प्रोटीन। तो देखिए अब इन 1300 में से प्रोटीन में से कितने कैलोरीज चाहिए, यहाँ तो परसेंटेज में दिया गया है, तो आप नंबर में निकलना कि कितने परसेंट प्रोटीन में है, सॉरी कितने अमाउंट प्रोटीन से, कितने अमाउंट फैट से, और कितने अमाउंट कार्बोहाइड्रेट से। तो बस यहाँ जितने परसेंट है सब 1300 में से कर लीजिए, हो जाएगा। अच्छा तो देखिए अमाउंट ऑफ कैलोरी इनटेक फ्रॉम, अब यहाँ देखिए नंबर 1 क्या है, प्रोटीन है, प्रोटीन इज इक्वल टू कितने परसेंट, 12% मतलब 12/100 आउट ऑफ किससे 1300 से, तो इंटू 1300। तो यह 20 यहाँ 20 काट लीजिए, तो इज इक्वल टू 12 इंटू 13 156 कैलोरी। तो 156 कैलोरी कहाँ से आना चाहिए, प्रोटीन से। 2 नंबर देखिए, यहाँ नंबर नहीं है, मैंने नंबर लिख के रखा। 2 नंबर फैट से कितने परसेंट, 25%, तो फ्रॉम फैट, ठीक है, फैट्स, तो इज इक्वल टू कितने परसेंट, 25%, तो 25/100 इंटू 1300। तो 20 से ये लास्ट में 20 काट दीजिए। अब देखिए 25 इंटू 13 क्या आएगा, इज इक्वल टू 325। तो 325 कैलोरी कहाँ से, फैट से। अच्छा यह कैलोरी लिख देना। एंड 3 नंबर रेस्ट कैलोरी, बाकी जो है ना, बाकी जितने सारे परसेंट है वो कार्बोहाइड्रेट से आना चाहिए, तो फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स। तो कितने परसेंट देखिए, नीचे तो 100 होगा ना, तो कितने परसेंट देखिए 12% और 25% तो प्रोटीन और फैट से चला गया। तो अब बाकी जो रहा ना, कितने परसेंट रहा, तो वो होगा, टोटल तो 100% होते हैं ना, 100 माइनस 12 प्लस 25
परसेंट, ठीक है। तो इनटू क्या है 1300। अच्छा इज इक्वल टू, आप देखिए 12 + 25 37, तो 100 - 37 क्या होगा 63 होगा। तो 63/100 इंटू 1300, तो 0 से लास्ट 2 0 काट दीजिए, तो 63 × 13 इज इक्वल टू 63 × 13। तो 3 3 9, 3 6 18, 1 3 3, 1 6 6, तो 9 11 1 3 1 6 8, 819 आया। तो 819 कैलोरी। तो 819 कैलोरी कहाँ से आना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट से। हो गया भाई। आप क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ए मैन्स इनकम वाज ₹5000, मतलब पर मंथ। ही स्पेंड 12% ऑफ हिज इनकम ऑन रेंट एंड 64% ऑन अदर थिंग्स। हाउ मच मनी डिड ही सेव एवरी मंथ। तो किसी एक व्यक्ति को मान लीजिए 1000 रुपया इनकम है, महीने में 1000 रुपया इनकम है। तो इसने अगर अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए 200 रुपये खर्च करते हैं, पढ़ाई के लिए, ये तो इनकम है, टोटल महीने में इनकम है, तो 200 रुपये पढ़ाई में खर्च किया। रेंट बाबत मान लीजिए 50 रुपया खर्च किया, एक एग्जांपल दे रहा हूँ। और बाकी खाने पीने वगैरह के लिए मान लीजिए 350 रुपया खर्च होते हैं, ठीक है। तो आप ये सब क्या है, खर्च है, ये क्या है, इनकम है, और ये सब एक्सपेंडिचर है, इसको कहते हैं एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो आप ये सारे एक्सपेंडिचर इकट्ठा करना, 0 है, 0 5 + 5 0 10 0 के ऊपर 1 2 + 5 600। तो टोटल एक्सपेंडिचर 600 है। अगर इनके महीने में इनकम 1000 रुपये है और इस महीने में टोटल खर्च क्या है 600 है, तो इसका मतलब ये जो बचा 400 1000 रुपये तो इनकम है और टोटल खर्चा क्या है 600, तो यहाँ बच रही है कितने 400 तो ये जो 400 इसको सेविंग्स माना जाएगा, मतलब ये सेव कर रहे हैं, इसको बच रहे हैं, हाथ में रह रही है, तो इसका मतलब सेविंग क्या है 400। तो यहाँ देखिए किसी एक व्यक्ति के 5000 रुपया इनकम है, तो 12% इस 5000 रुपये का 12% क्या होता है, रेंट पे जाता है। 64% कहाँ पे, अदर थिंग्स, दीगर चीज़ में जाते हैं, मतलब खाने पीने वगैरह, ट्रेवलिंग सेविंग दवाई सब कुछ मिलकर 64% एक्सपेंस होते हैं और 12% रेंट पर एक्सपेंस होते हैं। तो अब इन सब एक्सपेंस को माइनस करके जो बचेगा 5000 से जो बचेगा वही सेविंग होगा। तो यहाँ देखिए टोटल इनकम 5000, टोटल इनकम रुपीज़ इजिकल टू ₹5000। अब देखिए इस 5000 की रेंट पर एक्सपेंडिचर निकलना, ठीक है। तो एक्सपेंस ऑन रेंट, देयरफॉर एक्सपेंसेस ऑन रेंट इज इक्वल टू कितने परसेंट 12%, मतलब 12/100 इंटू कितने हैं 5000। तो लास्ट में 2 0 काट दीजिए, तो 12 × 15 ₹600। अच्छा, एंड एक्सपेंसेस ऑन अदर थिंग्स इज इक्वल टू कितने परसेंट 64 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 5000। तो लास्ट में 2 0 से 2 0 काट दीजिए। अब 50 × 64 क्या आएगा ₹3200। तो टोटल एक्सपेंडिचर आ गया। अब सेविंग्स, देयरफॉर हाउ मच मनी डिड ही सेव एवरी मंथ। तो ही सेव्स एवरी मंथ इज रुपीज़, टोटल कमाना है, कमाई है 5000 माइनस रुपीज़। अब ये जो दो खात पर, दो बाबत पर क्या हुआ एक्सपेंस हुआ, इन दोनों को ऐड करके सब्सट्रैक्ट कर देना, माइनस कर देना। तो ₹600 प्लस ₹3200, तो इज इक्वल टू ₹5000 माइनस, तो 3200 प्लस 600 3800 रुपीज़। तो इज इक्वल टू 5000 से 3800 माइनस कीजिए तो ₹1200 होगा। तो ये जो 1200 रुपया इनके महीने में सेव होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। दी साइकिल ग्राफ शोज हाउ ए क्लास 7 चाइल्ड स्पेंड्स 24 आवर्स इन ए डे, गिव द नंबर ऑफ आवर्स फॉर ईच एक्टिविटी। तो यहाँ क्लास
सातवीं की एक बच्चा है, 24 आवर्स है ना एक दिन में, तो ये कहाँ कहाँ पे कितने टाइम वेस्ट करते हैं, कितने टाइम खर्च करते हैं, इसका एक ग्राफ दिया गया है। इसको कहते हैं पाई चार्ट। डाटा हैंडलिंग के जो चैप्टर है इस पर आपको मिला होगा, एक्सरसाइज 6.4 में आपको मिला होगा ऐसे ही चार्ट, इसको कहते हैं पाई चार्ट। अच्छा ठीक है, तो देखिए 24 घंटे में ये कितने कितने घंटे क्या क्या करते हैं यहाँ लिखा है। देखिए स्लीप 32.5%, मतलब 32.5%, स्कूल 25%, वर्क एंड प्ले 25%, खेलकूद में 25%, अदर्स बाकी कामों में 12.5%, मतलब 12.5%। तो टोटल तो 24 आवर्स होते हैं ना, टोटल कितने होते हैं 24 आवर्स होते हैं। तो इस 24 आवर्स में 32.5% स्लीपिंग, स्कूलिंग कितने हैं 25, इस 24 आवर्स में वर्क एंड प्ले 25% एंड अदर्स कामों में 12.5%। तो देखिए स्लीप क्या है, इज इक्वल टू 37.5% ऑफ 24 आवर्स, ठीक है, शॉर्टकट है। तो इज इक्वल 37.5 मतलब क्या है, ये एक मिक्स फ्रैक्शन है, इसको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना तो 75/2 होगा, 75/2। अच्छा यहाँ देखिए फिर से डिवाइड 100 है, 100 से डिवाइड है, तो ऐसे ही डिवाइड दीजिए 1/100 लिख दीजिए, ठीक है, हो जाएगा। फिर से इंटू 24 में आप देखिए 25 से काट सकते हैं, 25 4 जार 100 और 25 3 जार 75। अब देखिए 4 6 जार 24, अच्छा 4 कट गया। अब देखिए 2 3 जार 6 कट गया, 3 3 जार 9, तो इज इक्वल टू 9 आवर्स। तो 9 आवर्स कहाँ पे है, स्लीप पे है। स्लीपिंग में 9 घंटा चला जाता है। इसके बाद देखिए स्कूल में देखिए 25%, तो 25 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 24। तो देखिए 25 1 जार 25, 25 4 जार 100, अच्छा 4 6 जार 24, तो इज इक्वल टू 6 आवर्स। तो 6 आवर कहाँ पे, स्कूलिंग पे है। नेक्स्ट देखिए वर्क एंड प्ले, वर्क एंड प्ले में देखिए वर्क एंड प्ले में 25%, तो फिर से 25/100 इंटू 24 इज इक्वल टू सेम इसकी तरह आ जाएगा 6 आवर्स, ठीक है। एंड फाइनली देखिए अदर्स, तो अदर्स में देखिए 12.5, तो 12.5, अच्छा तो ये डिवाइड बाई 100 है ना, तो इसको ऐसे ही लिख सकते हैं इंटू 1/100, और यहाँ 24 है, तो इज इक्वल टू आप देखिए 12.5 मतलब 25/2 इंटू 1/100 इंटू 24। तो देखिए फिर से 25 4 जार 100, 25 3 जार 20, अच्छा 25 1 जार 25, ठीक है। अच्छा 4 6 जार 24, 2 3 जार 6, तो 3 1 जार 3, तो इज इक्वल टू 3 आवर्स। ठीक है। तो देखिए स्लीपिंग में 9 आवर्स, स्कूलिंग में 6 आवर्स, वर्क एंड प्ले में 6 आवर्स, और अदर एक्टिविटीज़ में 3 आवर्स। तो भाई आज के वीडियो इतने तक, नेक्स्ट में बाकी सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करना और सारे दोस्तों के साथ शेयर करना। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।